नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के लिए आज बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे देश को नई और अपनी आधुनिक संसद मिलने जा रही है। और ये संसद के मिलने के समय में जब पूरा देश ही नहीं तो दुनिया में जहां भी भारतीय रहते हैं वो गौरवान्वित हैं कि अभी तक जो हमारे देश के सांसद हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई ऐसी बिल्डिंग के अंदर बैठते थे जो गुलामी की निशानी बताती थी। लेकिन अब मोदी सरकार है और मोदी जी का विजन है जिसके कारण ये आधुनिक संसद को बनाया गया है। और ये तय किया गया कि अब इस आधुनिक संसद में वास्तु के हिसाब से भी ध्यान रखा गया है। तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को इसमें संजोकर ये संसद बनाई गई। लेकिन कुछ लोग इस संसद का उद्घाटन सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं और इसमें हमारे देश के पहलवान भी उस टूल किट का हिस्सा हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आप देखिए जिस तरह से बजरंग पुनिया और विनीता फोगाट और बाकी ये लोग जो हैं पिछले काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक ये लग रहा था कि शायद किसी खिलाड़ी के साथ कुछ गलत हुआ है, इसके कारण से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन जब देश की सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और इसमें एफआईआर हो गई, जांच हो रही है, जिस तरह से अभी भी ये खिलाड़ी अड़े हुए हैं, ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पीछे इसके कोई और साजिश की जा रही है, टूल किट कहीं और तैयार की है। अब तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगने लगा है कि जो इन कुश्ती खिलाड़ी को लेकर के दंगल मूवी बनी थी, आमिर खान, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार नैरेटिव बिल्ड करने का वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके दिमाग में भी रहा होगा कि ये जो बबीता फोगाट है इसको लेकर के और इन सबको जो है वो बनाना चाहते थे अपनी टूल किट का हिस्सा। मुझे लग रहा है कि इसीलिए शायद इनको पहले हीरो बनाया जाए, इसलिए इसके ऊपर मूवी बनाई, फिर इनको हाईलाइट किया गया। क्योंकि आज आप देखिए कि बहुत सारा मीडिया बार बार इस बात को पिन पॉइंट कर रहा है कि ये देश के लिए मेडल लाए थे, ये देश के लिए मेडल लाए थे। अरे भाई, मेडल तो सुशील भी लाया था और आज सुशील मर्डर के केस में जेल के अंदर बंद है। तो अगर कोई मेडल ले आया, वो कभी देश विरोधी बात करेगा तो क्या उस पर चिंता नहीं व्यक्त होगी? अगर ये देश के लिए कभी मेडल लाए थे तो क्या इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब देश की सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रही है? और आप सोचिए, नई संसद, उसका उद्घाटन जिसमें विदेशी मेहमान भी हमारे उस संसद के उद्घाटन में उपलब्ध हैं और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि देश को अपनी संसद मिल रही है। ये खिलाड़ी घोषणा कर देते हैं कि हम संसद की तरफ कूच करेंगे, यानी इस कार्यक्रम में खलल डालेंगे और मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और ये काम इन्होंने किया भी है। जहां एक तरफ चर्चा हो रही है कि नई संसद है और इस संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, कई देशों के उसमें राजनयिक लोग आए हैं, पूर्व राष्ट्रपति उसमें बुलाए गए हैं और ये मीडिया का ध्यान खींचना चाहते हैं इस बात पर कि एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है जो रेपिस्ट है, उसको रेपिस्ट बता रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप देखिए षड्यंत्र किस तरह से रचा गया है, टूल किट कैसी तैयार की गई है कि देश के गौरव की चर्चा ना हो जाए। आप ये देखिए कि इस तरह से इंटरकनेक्ट हो रही हैं चीजें कि जो देश का विपक्ष है वो इसका बहिष्कार करता है। और बहिष्कार क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें संगोल की चिंता जो व्यक्त की गई थी कि सिंगोल को जिस तरह से अभी तक उसको एक म्यूजियम में नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बता करके रख दिया गया, जो हमारा पौराणिक इतिहास था उसको छुपाया गया। अब उसकी चर्चा होगी, वास्तु की चर्चा होगी और ये चर्चा को नहीं होने देना चाहते। टाइमिंग आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में जापान जाते हैं और उनको विशेष आमंत्रण बुलाया गया था। ये मैं पहले भी कह रहा हूं कि G7 में हमारा देश जो है सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी को बुलाया गया और जिस तरह के दृश्य वहां से हमने देखे वो गौरव करने वाले थे। उस पर चर्चा होती तो देश के विपक्ष ने मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ये संसद भवन का बहिष्कार मुद्दा, और मीडिया में यही छाया हुआ है। तो उसमें अब खिलाड़ी भी शामिल हुए। खिलाड़ियों के जिस तरह से वीडियो आए हैं पिछले दिनों, आप देखिए कि बजरंग पुनिया जो कहते हैं जी मेडल लाया था, मेडल लाया था, इसकी बात सुनो, वो क्या कह रहा है? हम सिर झुका सके हैं तय सिर काट भी सके से, ब्रजभूषण ने बेरा को ना, मारे लोगों में कितनी ताकत है। जिंद में ये बजरंग पुनिया का बयान है। अब आप सोचिए कि एक मेडल लाया हुआ खिलाड़ी यदि देश की संविधान में विश्वास रखते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, तो इस तरह का बयान देगा। वो ये कहेगा कि हमारे लोगों में इतनी ताकत है कि सिर काट भी सके हैं। तो आप धमकी दे रहे हो।
इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट में आप बेमतलब गए, फिर सिर्फ लेते। आपको खुद ही फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है आपको, कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। आप कह रहे हो साहब जेल में ठूस दो उसको, ब्रजभूषण शरण सिंह को। आप कह रहे हो तो इसलिए जेल में ठूस दिया जाए क्योंकि आप मेडल लाए हो। आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों से ऊपर हो गए कि आपने फैसला कर दिया, आपने एफआईआर करी, आपने आरोप लगाए और आप ही जज, आप ही फैसला कर रहे हैं कि जेल में ठूस दें। नहीं ठूसते हैं क्योंकि पहले जांच होती है और जांच में जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनका कहना यह है कि जो जिन्होंने आरोप लगाया है वो ऐसा कोई सबूत दे ही नहीं पाए कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सच्चे हैं। फिर जेल में क्यों ठूस दे भाई? लेकिन नहीं, इनको नैरेटिव चलाना है। असली मुद्दा यह है कि ये जेल में बंद कराने में भी आपको बता रहा हूं शांत नहीं होंगे, फिर कहेंगे इसे फांसी दो। अगला मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पहलवान है, अब तो सिद्ध हो गया कि ये 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये कांग्रेस के टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं। और चुके नहीं हैं, पहले से प्लानिंग है। जैसा मैंने कहा, मुझे अब तो कनेक्ट होती हुई चीजें दिख रही है कि आमिर खान की दंगल मूवी मुझे लग रहा है कि उसी योजना का हिस्सा था। ये जो टूल किट गैंग है ना, आप इसको याद करिए कि ये किसी एक व्यक्ति पर पहले पूरा मीडिया का ध्यान फोकस कराते हैं, फिर उसको जो है कवर पेज पर फोटो छपवाएंगे कई मैगजीन में, फिर उसकी चर्चा टीवी डिबेट पे चलेगी। कन्हैया कुमार को आप देखिए किस तरह से जेएनयू का निकला हुआ एक छात्र और उसको नेता तक बना दिया, सांसद बना दिया। मतलब वो तो जीता नहीं लेकिन चुनाव लड़ने तो गए। तो ये इनका एक तरीका है कि पहले फोकस करते हैं। अब मुझे लगता है कि बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया, ये जो है इनके लिए अब तय हो चुका है कि इनको 2024 में हरियाणा में जब चुनाव होंगे, ये हरियाणा के चुनाव में उतारेंगे। पूरे हरियाणा में घुमाकर इनको यूथ वोट को कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है इनको कल को वो कहीं भेज दे राज्यसभा विधानसभा में, कांग्रेस ही ऐसा वादा किया हो, किसी कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दे। ये अंदर की बातें हैं, ये तो बाद में खुलेंगी। लेकिन इतनी बात तो खुल सकी है कि जब देश के संसद का उद्घाटन का सत्र है, पूरी दुनिया का ध्यान उधर फोकस है और पूरा भारत गौरव महसूस कर रहा है, तो ये उस गौरवमयी कार्यक्रम में खलल डालने के लिए ये तय उसी दिन को करेंगे कि हमें संसद कूच करना है। पुलिस पकड़ रही है, मीडिया कवरेज दे रहा है, देखिए जी बबीता फोगाट को चोटें आ गई। अरे भाई, आप कानून अपने हाथ में लेंगे, धारा 144 लगाई हुई है, तो आप क्यों उल्लंघन कर रहे हैं? धारा 144 लगने के बाद तो 5 आदमी एक स्थान पर इकट्ठे भी नहीं हो सकते, देश का कानून है। ये तो कानून इनके मेडलों के चक्कर में दिल्ली पुलिस इनके ऊपर रहम कर रही है, वरना तो धारा 144 के उल्लंघन में चालान होकर जेल भेज दें। ये नहीं किया जा रहा है क्योंकि पुलिस भी ये समझ रही है कि ये टूल किट का एक हिस्सा है, ये मुद्दे को बनाने के लिए आए हैं। इनका कोई आंदोलन नहीं है, कोई इनका विरोध किसी से नहीं है, ये केवल और केवल माहौल बनाने के लिए आए हैं। तो ये सारी चीजें दिख रही है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि जहां एक तरफ देश के लिए गौरव की बात है और उसी समय ये खिलाड़ी जिस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो किसान नेताओं ने भी घोषणा करी थी कि भाई, टिकैत ने घोषणा करी थी कि हम भी संसद कूच करेंगे, हम भी उस दिन जाएंगे। ये तो दिल्ली पुलिस अलर्ट पे है, उनको बता दिया गया कि कोई भी इस तरह का मूवमेंट चलाने वाला व्यक्ति यदि संसद की तरफ कूच करेगा तो उस एरिया में तो नो जोन, फ्लाई जोन भी है वो, कि किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। वीवीआईपी मूवमेंट है भाई, पूर्व राजनयिक वहां बैठे हैं, पूर्व राष्ट्रपति वहां बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन कर रहा है। लेकिन इन लोगों को देखिए कि देश का विपक्ष जहां इस गौरवशाली क्षण में खलल डालने का काम कर रहा है और आज ये खिलाड़ी भी उसमें शामिल हुए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। आपको जो बात कहनी थी आपने सुप्रीम कोर्ट में कही, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच हो रही है और आप कहते हो कि नहीं जी, जो आप कहें वही सही, आप जो कहेंगे बस जेल में डाल दो, उठा के जिसका नाम आप ले दोगे। उस मीटू कैंपेन को देखिए, जिन लोगों ने आरोप लगाए, बहुत सारे लोग, उसमें से कुछ लोग तो इस तरह से आरोप लगाने के बाद आत्महत्याएं तक कर दी, कैरियर खत्म हो गया। तो आप चाह रहे हैं कि जो आपने आरोप लगाए, चाहे उसमें आधार है या वो निराधार है, जांच ना होने दें। ये केवल और केवल 2024 की तैयारी है और इस तैयारी में जो विपक्ष यानी कांग्रेस खास तौर पर जो तैयारी कर रहा है, ये पहलवान अब सिद्ध हो चुका है कि ये उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम पूरा करने के लिए ये लगे हुए हैं
और बहुत ही गलत है। अब पूरे देश के अंदर गुस्सा है। कम से कम आज का दिन तो छोड़ देते इस राजनीति में। आप इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि क्यों प्रदर्शन चल रहा है भाई। जब एफआईआर हो गई, जांच हो गई, तो फांसी पे लटकाएंगे ऐसा तो आपके कहने से तो होगा नहीं। कानून है, जांच अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो वहां आप अपने वकील खड़ा करें। वकील तो खड़ा किए ही आपने, तो जो कोर्ट कहेगा वो होगा या आप जो कहेंगे वो होगा। क्या ये जो बजरंग पुनिया और बबीता फोगाट हैं, ये देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? और जिस तरह का बयान बजरंग पुनिया का दिया गया है कि हमारे लोगों में बड़ी ताकत है, हम सिर झुका सके हैं तो सिर काट भी सके हैं, ये बिल्कुल वो बयान है कि जो अपनी एक कम्युनिटी को भड़काकर ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हत्या को उकसा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर है, इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। वंदे मातरम।